जय श्री राधे। आज वेजिटेरियन और नॉन वेज पर कुछ अपनी बातें कहेंगे। मेरे 35 साल के ज्योतिषीय अनुभव में एक बहुत बड़ी बात हम सीखने का कोशिश किए हैं और सीख रहे हैं कि जब भी राहु, शनि, सूर्य, मंगल टाइप का ग्रह चल रहे हैं और उसका कुंडली में प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, तो वैसे बंदे ज़्यादा नॉन वेज की तरफ आकर्षित होते हैं, सुबह शाम खाते हैं। खासकर अगर राहु, छोड़ दीजिए बड़े आदमी को, किसी बच्चे को 8 साल 10 साल बच्चे का राहु अगर चल रहा है, देखिए उसका पहला चॉइस होगा आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज मीट चाहिए, आज मुर्गा चाहिए, क्या क्या फलना फलना ये चाहिए। तो वो नहीं चाह रहा है। उसके ऊपर जो राहु महाशय जो चल रहे हैं ना, वो बोलते हैं बेटे खाओ, उसके बाद तुम्हारे ऊपर में हम तांडव करेंगे। पर जितने बड़े बड़े लोग हैं दुनिया भर में, सब लोग खाते हैं। पाकिस्तान हो, ईरान हो, श्रीलंका हो, जितने यूरोपियन कंट्री हैं खाते हैं और राजयोग करते हैं, बहुत सफल होते हैं। उसका सफलता का जो बातें हैं कि उसके कुंडली में आर्थिक संपन्नता वो लोग पाते हैं, मानसिक संपन्नता नहीं पाते हैं। इसलिए कि जितने भी यूरोपियन कंट्री के लोग अगर हमारे पास में आते हैं तो मेन तो है, अगर वो वृंदावन में जुड़े हुए रहते हैं तो 3 महीना 6 महीना पहले से इवन लहसुन प्याज भी छोड़ के आते हैं, ताकि हम श्री राधे मोहन जी से बहुत नज़दीक हो सकें, राधा रानी से बहुत नज़दीक हो सकें। भीतर में स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे हम डेवलप करें। इसका मतलब है कि पहले जितना नॉन वेज खाए हैं, पैसा तो बहुत कमा लिए, मन का जो संतुष्टि है, खुशी है, वो नहीं बना पा रहे हैं। उसके लिए वो अध्यात्म में आना पड़ता है और अध्यात्म में आने के लिए आपको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, वेजिटेरियन बनना पड़ेगा। दूसरे धर्म वाले भी लोग साल में कुछ दिन खाना कम खाते हैं। कहीं न कहीं सोच हुआ भी इसी ढंग का है कि हम परमात्मा से जरा सा साकार हों, जरा सा नज़दीक बने। अब सिंह राशि वाले हैं, मेष राशि वाले लोग हैं, इनका स्वामी सूर्य है, मंगल है, तो उस बिना नॉन वेज का उसके साथ में उसको मन संतुष्ट नहीं हो सकता, बेचैन आत्मा होता है। सुबह शाम मुर्गा खाएं, ये खाएं, बहुत तरह तरह का नॉन वेज को प्रमोट करते हैं। हाँ, और राज भी करते हैं। पर राज करते हैं, एक पार्ट हमारा मन का संतुष्ट होता है कि मैं राज पाठ कर रहा हूँ। शरीर से हम भी कभी कभी मजबूत हो जाते हैं। कभी बहुत बीमारी हुआ तो डॉक्टर भी बोलता है तुमको ये मुर्गा नहीं खाना है, तो तुमको ये नहीं खाना है, बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा। वो बात की बात है, पर सोल का बात, आत्मा की बात बोलते हैं। अब दूसरे आत्मा को हम मार के अगर खाते हैं जीव को, तो वो आत्मा तो कहीं ना कहीं हमको प्रतिशोध लेगा ही। प्रतिशोध लेगा, अलग अलग ढंग से लेगा। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर, हमारे सौरमंडल में अभी तक का जो जानकारी है, पृथ्वी पर ही हम लोग हैं अभी मनुष्य, मानव जीवन के रूप में। तो मानव जीवन के रूप में है तो जानवरों से ज़्यादा जो बुद्धि मिला है, तो वो सिर्फ जानवर को काटने के लिए नहीं मिला है, और भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटिव वर्क के लिए मिला है। तो अब वही बताना चाह रहे थे कि सिंह राशि वाले लोग, मेष राशि वाले लोग जो खाने का इतना आतुरता दिखाते हैं, या जिसका सूर्य और शनि राहु चल रहे हैं, वो भी गजब का आतुरता दिखाएंगे। एक बहुत गूढ़ रहस्य की बात बोलना चाहते हैं। अगर 10 आदमी अगर हमारे पास रोज आते हैं, 20 आदमी रोज आते हैं, उसमें 18 आदमी का अगर राहु शनि सूर्य चल रहे हैं, उसका टेस्ट गजब का रहा है नॉन वेज खाने का, और बहुत नज़दीक से देखा गया है। और अगर लोग समझ पाते हैं, कुछ उसको फॉलो कर पाते हैं, इसमें 50% भी अगर वेजिटेरियन बन जाते हैं, ज़रा सा वेजिटेरियन के साथ साथ खाने पर ज़रा सा कंट्रोल और कर लेते हैं, कम खाते हैं, ग्रह भी अटैक करना बंद कर देता है। अब
किसी को अगर शुगर है या हार्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर भी मना करता है कि ज़रा सा परहेज होकर खाइए, ये मत ज़्यादा खाइए। वो उस स्टेज में हम जाएं क्यों? उसके पहले का अगर हम सिस्टम को अगर मेंटेन कर लें तब उस स्टेज में नहीं जाएंगे। अगर राहु शनि का प्रभाव है, कहीं किसी के साथ घटना हो जाता है, मारपीट हो जाता है, किसी का मृत्यु हो जाता है, जेल जाते हैं, तो वहाँ भी बहुत इच्छा अनुसार जेल में हमको खाना नहीं मिलेगा। रोज़ हमको मुर्गा चाहिए, रोज़ ये चाहिए, नहीं मिलेगा। वहाँ भी तो आपको रिस्ट्रिक्शन में रहना ही पड़ेगा। तो वो फंसने के लिए क्यों जाएं? उसके पहले ही क्यों नहीं अपने आप को सुधार लें जीने के लिए। खासकर राहु अगर 8 में बैठे हुए हैं, 12th में बैठे हुए हैं, 7th में है, 2nd में है, या शनि उस जगह पर बैठे हुए हैं, लोगों का चॉइस गजब का हो जाता है खाने पीने का। और ऊपर वाला दे भी दिया है कि 2nd हाउस राहु का या मृत्यु स्थान है, 7th हाउस पे मृत्यु स्थान है। यानी जितना आप भोग विलास कीजिएगा, जितना लाइफ को एंजॉय करने का कोशिश कीजिएगा, आपका लॉन्गविटी कम, एंजॉय तो कर लीजिएगा, आयु आपको छीन करने की बात करेगा। इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो यूरोपियन लोग आते हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा नॉन वेज खाते रहते थे, तो खाते थे, ऐश मौज करते थे, रोमांस करते थे, पैसा भी बहुत कमाते थे, पर मन का संतुष्टि नहीं मिलता था। तब राधे मोहन जी का किन्हीं से सुनाई पड़ता था कि वहाँ जाओ, राधा रानी का ध्यान करोगे, सब दुख दूर होगा। उसके लिए 6 महीना पहले से वो लोग नमक और लहसुन प्याज छोड़ के आते हैं, इसलिए कि हमको परमात्मा के नज़दीक पहुंचना है। अब किसी का राहु 3rd में है, 6 में है, शनि भी कुछ अच्छे जगह बैठे हुए हैं, और अच्छे पॉजिटिव ग्रह भी हैं, बृहस्पति भी हैं, चंद्रमा भी हैं, वो भी खाएंगे। तो वो कंट्रोल वाला खाना खाएंगे। जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि शराब पीते हैं ना, हम बहुत जरा सा पीते हैं, दवा के रूप में पीते हैं, तो उसका प्रभाव कुछ अलग बात है। वो भी अपने सोल के बहुत नज़दीक नहीं आ रहे हैं, मैं कम से कम कुछ तो बात है कि एक लिमिटेशन में है। अब राहु 2nd में बैठे हुए हैं, तो अगर बहुत महिलाओं को बोलते हैं कि आप ज़रा सा नॉनवेज इस सब मत खाइए, तो बोलते हैं हम तो नहीं खाते हैं। तो बाद में पता चलता है कि कुछ न कुछ कारणों से दवा खा रहे हैं। दवा भी तो एक तरह से विष ही है, विष को विष मारता है, इसलिए तो वो भी कहीं न कहीं बाद में किडनी से संबंधित तरह तरह का प्रॉब्लम है। ज़्यादा अगर आप एलोपैथ दवा लेंगे या कोई भी ज़्यादा दवा लेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन आपको गलत क्षेत्र में जाएगा, और कहीं ना कहीं बॉडी को क्षय करने का कोशिश करेगा। इसलिए खाने पीने का सीधा संबंध हमारे आयु, हमारे खुशी से जुड़ा हुआ है। इस विशेषता हम बोलते हैं, जिसका राहु का दशा चल रहा हो, शनि का दशा चल रहा हो, तो नॉन वेज से एकदम दूरी बनाइए। तो दूरी बनाएंगे तो वो जो मेरे मन में आकर जो एक्स्ट्रा मिसगाइड करने की बात करता है, उसको तो पहचानने में हमको सहूलियत होगा, बहुत नज़दीक से हम उसको पहचान सकते हैं। पहचानेंगे तो ऑब्वियसली हम अपना साइड में लेके चलेंगे। जितने भी अब बड़े बड़े राजा हुए, अब अपने देश का ही बात बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके साथ चाणक्य महापंडित हुआ करते थे, उसके अनुसार वो अपने राज्य काज को संभालने के बाद की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में रहे वो। और बहुत पहले चलते हैं विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, जिनके शासन में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ करता था, सब ऐश मौज रहते थे, खाना पीना खाते थे। अब उनको भी शनि महाराज बोले कि तुम तो बड़ा नाम कमा रहे हो और अपने आप को घमंड भी दिखा रहे हो, मेरे ऐसा राजा कोई पृथ्वी पर हुआ नहीं। तो उनके ही राजपाठ में विरोध करवा दिए, उसको एक बैस के यहाँ जहाँ तेल पिरोया जाता है वहाँ पहुँचवा दिए। सब स्मृति खत्म हो गई, वहाँ 7 साल तक वो तेल पेरते रहे। तब उनको एहसास, कुछ समय कटा तो हुआ। तो
यहाँ तक कि राजा विक्रमादित्य को भी अगर वो ईगो में रहे, जबकि वो नॉनवेज से भी दूर रहे, उसके बावजूद भी झेलना पड़ा। और एक और बड़ी बात बोलना चाहते हैं, नॉनवेज जो बहुत खाते हैं, इसका मतलब पिछले जन्म में बहुत हद तक वो वेजिटेरियन रहा है। इस कारण भूख लगा हुआ है कि और जितना खाएं। तो अगर पिछले जन्म में नहीं खाएं, इस जन्म में अगर नहीं खाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं मोक्ष के तरफ आप जा रहे हैं। और फिर उसका गलती आगे सुधार लेते हैं, उसको गलती पर गलती कर देते हैं, तो फिर दिक्कत है। अब जैसे किसी मानव बंधु बहुत ज़्यादा दयालु हैं, इसका मतलब पिछले जन्म में बहुत लोगों का पैसा लिए हैं, या ये भी हो सकता है जो बीच में आते आते उनका प्राणांत हो गया, डेथ कर गए, तो ये जन्म में वो पूरा किए। दोनों बात हो सकता है। कोई पिछले जन्म में बहुत बड़ा क्रिमिनल हुआ है, बहुत लोगों का हत्या किया है, इस जन्म में वो संत होंगे। अगर बीच में अगर उसका हत्या हो गया, उसको सजा पूरा नहीं हुआ है, तो फिर वो झेलने की बात करेगा, फिर हत्या करेगा, उसको जेल होगा, तरह तरह के प्रताड़ना से जीना पड़ेगा। तो बहुत बहुत जो कार्य हम लोग करते हैं वो कैरी फॉरवर्ड वाली बात होती है। तो खाने पीने में भी जो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, एक ही चीज़ के प्रति पागलपन क्यों है? सुबह उठेंगे हमको मुर्गा चाहिए, सुबह शाम होगा हमको ये चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है, ये प्यास की बात है। और ये अदृश्य प्यास है जो पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हुआ है। उसको नहीं सुधारिएगा तो बहुत, ये जन्म हो, एक दो जन्म और होगा, उसके बाद क्लैरिफिकेशन तो होगा ही, उसको सुधारने की बात होगा ही। इसलिए ग्रहों के अनुसार अगर अच्छे पोजीशन पर हैं राहु, तब हम आपको बहुत ज़्यादा रोकने की बात नहीं बोलेंगे। अगर बुरे जगह पर हैं, तो अगर 100 साल का 120 साल का जो ड्यूरेशन है लाइफ का, तो कम से कम 30-40 बरस में हमको जाने का ये बात नहीं होना चाहिए। कम से कम 80 बरस 90 बरस तक, पूर्णायु तक जीने की बात हो, क्योंकि फिर उससे गंदा काम फिर अगला जन्म में आपको कराएगा। तो जो काम है इसी समय में हमको चेक कर लेना चाहिए।